सबको प्रणाम। राम राम। इंद्र भगवान के विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे। जब जब कोई इंसान तपस्या करने लगता है तो वो डर जाते हैं, कहीं हमारा स्वर्ग कब्जा न कर ले, हड़प न ले, लूट न ले। इसलिए हमेशा व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो उसी समय इंद्र भगवान घबरा गए और उन्होंने मेनका को उनके तप को भंग करने के लिए भेजा। जब मेनका विश्वामित्र जी के तप को भंग कर दिया तो प्रेम बस गर्भवती हो गई। उस गर्भ से एक कन्या का उत्पत्ति हुई और वह कन्या पक्षियों के बीच में, जानवरों के बीच में और तरह तरह के पशु पक्षी और जानवरों के बीच में छोड़कर अपने लोक को चली गई, क्योंकि इंसान को स्वर्ग जाने का आदेश नहीं था। वह लड़की को चिड़िया अपने घोंसले में लेकर चली गई। अकस्मात ऋषि की कृपा हुई और उनकी ध्यान उस बच्ची के तरफ गई और उन्होंने उस बच्ची को अपनी बच्ची मानकर, बेटी मानकर पालने का काम किया। धीरे धीरे शकुंतला बड़ी हुई। शिकार खेलते हुए दुष्यंत उस कुटिया के तरफ पहुँचे और वहाँ देखे कि राक्षसों का आतंक, मतलब रावण के खानदान का आतंक बड़ी तेज़ी से फैल रहा था और यज्ञ में विध्वंस करने के लिए वो लोग तरह तरह के उपाय कर रहे थे और करते थे। इससे त्रस्त ऋषि बड़े परेशान थे, जिसमें उन्होंने मदद की और उन राक्षसों का अंत किया। अंतोगत्वा ऋषि खुश हुए और उन्होंने राजा को अपने कुटिया में रहने का, सत्कार कराने का अनुरोध किया। राजा उस कुटिया में रुकने का आग्रह स्वीकार किए और रुक गए। रुकने के बाद शकुंतला से मुलाकात हुई और बातों ही बातों में देखा देखी होते उन दोनों में प्यार हो गया। प्यार के बाद उन दोनों लोगों ने, दुष्यंत और शकुंतला ने, गंधर्व विवाह किया और विवाह करने के बाद उन्होंने जो कर्म करना चाहिए वो कर्म किया। प्यार विभूति में फंसे और प्यार हो गया, जिससे वो गर्भवती हो गई और दुष्यंत जी जाते जाते उन्हें एक निशानी दे गए। जो निशानी देखते ही शकुंतला की याद उन्हें आ जाएगी और उनके सारे कर्मकांड उन्हें याद हो जाएंगे। यह कहकर अंगूठी पहनाकर चले गए। मुद्रिका पहनी शकुंतला गर्भ में बच्चे को लेकर दिन और रात भक्ति में विलीन, जानवरों और पशुओं पक्षियों के बीच भजन कीर्तन करते हुए 9 महीना व्यतीत की। अंतोगत्वा दुष्यंत की राजधानी जाने के लिए अपने ऋषि पिता से और ऋषि माता से आशीर्वाद लेकर जाने का निर्णय लिया।
लेकिन उसके पहले दुर्वासा ऋषि उस ऋषि से मिलने आए थे जो ऋषि शकुंतला जी का पालन पोषण किए थे। लेकिन उस समय शकुंतला दुष्यंत जी के विरह में उनके रास्ते में नज़र बिछाए खड़ी थी। दुर्वासा जी कई बार पुकारे, लेकिन उन्होंने उनकी आवाज़ को नहीं सुनी। उन्होंने गुस्सा आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम जिसके वियोग में खड़ी हो, तुम जिसके इंतज़ार में खड़ी हो, वो तुम्हें भूल जाएगा, और श्राप देकर चले गए। पता चला जब शकुंतला के माता पिता को, तो वो लोग जाकर ऋषि से क्षमा याचना किए। तब उनके सहेलियों के कहने पर ऋषि ने कहा कि अगर राजा कोई निशानी दिए होंगे और वो निशानी जब उन्हें दिखा दिया जाएगा तो उन्हें अपनी सारी बातें याद आ जाएंगी और वो शकुंतला को अपना लेंगे। जब वो नदी पार कर दुष्यंत की राजधानी जा रही थी तो समुद्र में पानी पीते वक्त हाथ से अंगूठी निकलकर गिर गई थी, जिसे एक मछली ने निगल लिया था। जब वो राजा के पास पहुंची और अपना परिचय दिया, सारी वृत्तांत बताई, तो राजा श्राप बस भूल चुके थे और वो पहचानने से इनकार कर दिए, जिसके चलते राज दरबार में शकुंतला जी का बहुत बड़ा अपमान हुआ और शकुंतला जी को देश निकाला दे दिया गया, जिसके चलते गांव समाज के लोग उन्हें पत्थर मारते हुए देश से भगाने का काम किया। धीरे धीरे वो किसी ऋषि के आश्रम चली गईं, जहाँ पर बच्चे को जन्म दिया और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, कुछ बड़ा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और उस ऋषि के आश्रम में माता के साथ रहने लगा। उसी समय शिकार खेलते हुए दुष्यंत जी जा रहे थे, तब तक देखे कि एक शेर बहुत तेज़ी से बच्चे की तरफ दौड़ रहा है, तो उन्होंने उन्हें बाण मारना चाहा और मार भी दिया। जो बाण ज्यों ही चलाए, उस लड़के ने चिल्लाया, रक्षा करो, और शेर अपनी झुक कर बाण से अपनी रक्षा कर लिया। शेर जब लड़के के पास पहुंचा तो लड़का कूदकर शेर पर बैठा और शेर के पीठ पर बैठकर जाने लगा। इस प्रक्रिया को देखकर दुष्यंत जी चकित हुए कि इतना छोटा बालक एक शेर के साथ खेल रहा है, जरूर यह किसी राजा का अंश है। जब इसके पहले का वृत्तांत ये है कि जब शकुंतला जी खदेड़ दी गईं, उसके तुरंत बाद एक मछुआरे ने मछली को काटा और मछली से जो अंगूठी निकली वो सोनार के पास बेचने गया, और सोनार ने जब उस पर दुष्यंत जी का नाम देखा, राजा का नाम देखा, तो दरबार में लेकर पहुंच गया। अंगूठी देखते ही शकुंतला जी के सारे वृत्तांत उन्हें याद आ गए और उस मछुआरे को उन्होंने अधिक से अधिक धन देकर विदा किया और कहा कि तूने हमारे बिछड़े हुए प्यार को मिलाने में मदद किया है, इसलिए हम तुम्हें पुरस्कृत करते हैं। और उन्हीं की खोज में वो निकले थे, तब तक ये वृत्तांत उन्होंने देखा। धीरे धीरे सहेलियां आईं और धीरे धीरे शकुंतला भी आईं, और दुष्यंत जी जब शकुंतला को देखे तो दोनों तरफ आंख में आंसू भर गए। इस बात को देखकर लड़का अचंभित हुआ और वो पूछ बैठा, माँ ये कौन है? मजबूरन उन्हें बताना पड़ा कि ये आपके पिता हैं, और वो लेकर अपने परिवार को, अपने बच्चे को अपने राजधानी चले गए। वहाँ जाने के बाद वह बच्चा जो भरत था इतना प्रतापी बना कि वो चक्रवर्ती सम्राट
भरत बनकर पूरे विश्व पर राज किया और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस बात को पिछली सरकारों ने 5वीं कक्षा में ही हम लोगों को पढ़ाने का काम किया, जबकि इस सरकार में उस चैप्टर को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और इतिहास मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, हम समाज से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार टीवी पर रामायण, महाभारत, गीता, साईं बाबा या तरह तरह के सीरियल दिखाए जाते हैं, उसी तरह हमारी शकुंतला जी का, दुष्यंत जी का, राजा भरत जी का चरित्र दिखाना चाहिए, सम्राट अशोक के चरित्र दिखाना चाहिए। हमारे पुरखों के चरित्र को समाज के बीच में रखना चाहिए। यह वह इतिहास है जिस इतिहास के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जिस भारत को हम कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन सरकार एक ही नाम सुमिरन करना चाहती है, वो है भारत। तो जब भारत को सुमिरन करना चाहती है तो भारत का इतिहास टीवी पर दिखाने का प्रयास करे, यह निवेदन है हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।